अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं मरियम खुर्शीद और मैं हूं असद सुबहानी। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं, हमने एनआरओ नहीं मांगा, जेल जाने के लिए तैयार हैं। फैटफ के नाम पर होने वाली हुकूमती चोरी पकड़ी गई है। मुल्क पर काला कानून मुसल्लत किया जा रहा था। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हुकूमत अपोजिशन की पगड़ियां उछालकर अपनी कारकर्दगी पर पर्दा नहीं डाल सकती। इमरान खान नौजवानों का नाम लेकर वरगलाते और मुस्तकबिल का ख्वाब दिखाते हैं। 2 साल मुकम्मल होने पर इमरान खान की हुकूमत हर शोबे में पिट चुकी है। आज महंगाई इस सतह पर है कि आम आदमी की चीखें निकल गई। आवाम को जीने का हक दो, एनआरओ नौजवानों को दे जिनका मुस्तकबिल तारीख हो गया। एहसन इकबाल का कहना था कि आज ताजिर, सरमायाकार और मजदूर मायूस हैं। हुकूमत एक काला कानून मुसल्लत कर रही है। इस कानून के तहत हर कोई 6 माह के लिए अंदर हो सकता था। उनकी चोरी को आलमी बरादरी के सामने पेश करेंगे। ये आवाम को काले कानून की रस्सी में जकड़ने का मंसूबा था। हर कानून नवाज शरीफ और इसहाक डार को सामने रखकर बनाया जाता है। फैटफ कानून में आवाम के बुनियादी हक पर डाका डाला जा रहा है। लीगी रहनुमाओं ने मजीद कहा कि नैब कवानीन बुनियादी इंसानी हकूक को सामने रखकर बनाए जाएं। कवानीन यकतरफा नहीं होते। कानून के तहत बैरून मुल्क किसी भी पाकिस्तानी को वापस मांगा जा सकता है। कानून के तहत पाकिस्तान बैरून मुल्क से शहरी वापस मांग सकेगा। ऐसे कानून से दीगर ममालिक भी अपना शहरी वापस मांग सकते हैं। मुफ्ता इस्माइल और मुझे कैद में रखा गया। पाकिस्तान का कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल मनाने का ऐलान। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि आखिरी फतह तक कश्मीरियों के साथ खड़े रहेंगे, ना कश्मीरी झुकेंगे और ना ही अफवाज पाकिस्तान पीछे हटेगी। वजीर खारजा की वजीर इत्तलात शिबली फराज और मामले खुसूसी मोईद यूसुफ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमारी नजर श्रीनगर पर है। कश्मीर हाईवे को 5 अगस्त से श्रीनगर हाईवे का नाम दिया जाएगा। इस्लामाबाद में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने वजीर इत्तलात शिबली फराज और वजीर आजम के मुशीर बराए कौमी सलामती अमूर मोईद यूसुफ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 5 अगस्त के दिन जम्मू कश्मीर को 3 हिस्सों में तकसीम करने की साजिश हुई। भारत ने कश्मीरियों का झंडा छीना, उनका तशख़्ख़ुस मिटाने की कोशिश की। शक्ल तब्दील हुई और बर्निंग इंडिया आज दिखाई दे रहा है। आग सुलग रही है हर कोने में, नॉर्थ ईस्ट से लेके मकबूजा कश्मीर तक। हमने इस मसले को, जो इसकी जहां बुनियाद रखी गई, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल, अक़वाम मुत्तहिदा का मौक़िफ़ यूएन चार्टर पे क्या कहते हैं, करारदादों पे उनका क्या अबू है। वो कहते हैं ना जी पुरानी हो गई। नहीं, पुरानी नहीं हुई, तजदीद अहद हुई जब सेक्रेटरी जनरल तशरीफ लाए और उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया। और वो उनका अक़वाम मुत्तहिदा का मौक़िफ़ था कि ये मसला इस 1 साल में सलामती काउंसिल में 3 मरतबा उठाया गया। और कितने अरसे बाद? 55 सालों के बाद। शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पर एक्शन के लिए FIA की 11 रुकनी तहकीकाती टीम तश्कील दे दी गई। मोइन मसूद की सरबराही में टीम जाली तौर पर चीनी की अफगानिस्तान बरामद की तहकीकात करेगी। तहकीकाती टीम मनी लॉन्ड्रिंग की भी तहकीकात करेगी। विफाकी काबीना ने 23 जून को शुगर कमीशन की रिपोर्ट पर कार्रवाई की मंजूरी दी थी। वज़ीर आज़म ने FBR, नैब, SCCP, FIA को तहकीकात का हुक्म दिया था। वज़ीर आज़म की हदायत पर मुशीर एहतसाब दाखिला शहजाद अकबर ने खतूत इरसाल किए। गवर्नर स्टेट बैंक, मसाकती कमीशन और 3 सूबों को भी खत लिखे गए, जिसके साथ शुगर कमीशन रिपोर्ट भी भिजवाई गई। खत के मतन में कहा गया कि FBR शुगर मिल्स की बेनामी ट्रांजैक्शंस की तहकीकात करे। नैब शुगर कमीशन के नताइज की रोशनी में जिम्मेदारान का तयन करे। नैब को शुगर मिल्स और मालिकान के माली मामलात की तहकीकात का कहा गया। तो दूसरी जानिब वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि मौलाना भी ईद के बाद अपोजिशन जमातों से मिलकर एक बार फिर तहरीक चलाने का चस्का पूरा कर ले। फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि सारे मंजरनामे से मौलाना फजलुर रहमान और गैर मुतहदा अपोजिशन को अकला जानी चाहिए। मौलाना की शहबाज शरीफ और बिलावल जरदारी को मिलाने की सारी जद्दोजहद पर पहले ही पानी फिर चुका। शहबाज और बिलावल की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिरी 2 मिनट ने उनके इत्तेहाद का पोल खोल दिया। दोनों रहनुमाओं की एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने की नाकाम कोशिश सारी पाकिस्तानी आवाम ने देखी। फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि सेनेट से 2 इंतहाई अहम बिलों की मंजूरी पर
वजीर आजम इमरान खान और उनकी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। इस कानून साजी से पाकिस्तान के FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने की डेडलाइन तक जल्द पहुंचना मुमकिन हो सकेगा। दहशतगर्दों की माली मुआवनत रोकने से मुतालिक कानून साजी पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी अमन के लिए कोशिशों की मिसाल है। इन बिलों की मंजूरी से भारत की पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने की साजिश एक बार फिर नाकाम हो गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत रेन एमरजेंसी से मुतालिक इजलास हुआ। सूबाई वुज़रा, कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल हमायूं अजीज और चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल ने शिरकत की। मुराद अली शाह का कहना था कि हमें सीवरेज के सिस्टम को बरसाती पानी सिस्टम से अलग करना होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था कि मानसून स्पेल में 1 घंटे में 63 से 86 मिलीमीटर बारिश हुई। हमारे सिस्टम में 30 मिनट में 25 से 35 मिलीमीटर निकासी हो सकती है। KMC के 38 और DMCs के 514 छोटे नाले हैं। हमें सीवरेज सिस्टम को बरसाती पानी सिस्टम से अलग करना होगा। वज़ीर बल्दियात नासिर शाह ने कहा कि सोल्जर बाजार नाले में पत्थर डालकर चौक किया गया। चीफ सेक्रेटेरिएट का कहना था कि तमाम नालों से हर सूरत तजावुज़ात ख़त्म करना होगी। कोर कमांडर कराची ने कहा कि सीवरेज सिस्टम को जदीद सिस्टम से ओपन करना होगा। शहबाज गिल कहते हैं बदल रहा है पाकिस्तान। माली साल के पहले माह का हदफ 243 अरब रखा गया। जमा करदा रेवेन्यू 300 अरब है। ये इजाफा सिर्फ बेहतर इंतजामी कंट्रोल और निगरानी के बायस मुमकिन हुआ। मुल्क की मईशत पर मुआवने खसूसी शहबाज गिल ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि बदल रहा है पाकिस्तान। इजाफी रेवेन्यू 57 अरब के बावजूद कस्टम ड्यूटीज में 25 अरब का रिलीफ दिया गया। कारोबारी कम्युनिटी को 15 अरब रिलीफ फंड जारी किए गए जो गुज़श्ता साल जुलाई में 7 अरब थे। फाइनेंस एक्ट 2020 में कस्टम पर कोई नया टैक्स और ड्यूटी आयद नहीं की गई। तो दूसरी जानिब फवाद चौधरी ने कहा है कि APC अब्बू बचाओ मुहिम का तसलसल है। अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आखिर किसके लिए है? पीपल्स पार्टी अब एहतजाजी सियासत के काबिल नहीं रही। फवाद चौधरी का कहना था कि अपोजिशन की कोई क्रेडिबिलिटी है और ना ही कोई सियासत। इस APC में नई इजाफी डिश हलवा शामिल किया जा रहा है। दुख की बात है कि पीपल्स पार्टी मदरसे के बच्चों को सियासत के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक और यूरोप में अकीदत व एहतराम से ईद उल अज़हा मनाई गई। खाना काबा और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ईद के रूह परवर इज्तिमात, आलम इस्लाम के इत्तेहाद और कोरोना के खात्मे के लिए दुआएं की गईं। इस्तांबुल की आया सोफिया मस्जिद में भी 86 बरस बाद नमाज ईद अदा की गई। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, मिस्र, कुवैत, उर्दन, बहरीन, कतर, टर्की और यूरोप में ईद उल अज़हा मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जा रही है। इंडोनेशिया, ईरान, मिस्र और मलेशिया में भी ईद सादगी से मनाई जा रही है। लोग सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए कुर्बानी कर रहे हैं। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रूह परवर इज्तिमात हुए हैं। हाजियों समेत लोगों की बड़ी तादाद ने नमाज ईद अदा की। मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा समेत सऊदी अरब में नमाज ईद के इज्तिमात के मौका पर समाजी फासले का ख्याल रखा गया और एहतियाती तदाबीर पर मुकम्मल अमल दरामद किया गया। इस मौका पर इस्लाम की सरबुलंदी, उम्मत मुसलमान की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। तुर्की की तारीखी मस्जिद आया सोफिया में भी नमाज ईद का इज्तिमा हुआ, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद शरीक हुई। इस मौका पर SOPs का भी खास ख्याल रखा गया। ईद उल अज़हा के करीब आते ही इस्लामाबाद में मवेशी मंडियां सज गई हैं। कुर्बानी के लिए जानवर पहुंचना शुरू हो गए हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं मुजम्मिल रजा से। मुजम्मिल रजा, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं इस्लामाबाद की एक मवेशी मंडी में, जहां पे लोग दूर दराज के इलाकों से अपने जानवर सेल करने के लिए लेके आए हैं। और व्यापारियों का ये कहना है कि हुकूमत की तरफ से बड़ा जानवर फी जानवर 25 रुपये वसूल किया जा रहा है और छोटे जानवर का 1200 रुपये वसूल किया जा रहा है। और इंतज़ामिया की तरफ से हमें कोई भी सहूलत मैसर नहीं है, ना ही पानी की सहूलत मैसर है और ना ही बिजली की। अगर बात की जाए ख़रीदारों का कहना है कि जानवरों की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से हमें ख़रीदारी में काफ़ी मुश्किलात का सामना है। और अगर बात की जाए SOPs की, तो SOPs के हवाले से भी कोई इंतज़ाम नज़र नहीं आ रहा। जी बहुत शुक्रिया मुजम्मिल, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आवाम के लिए बुरी खबर है। LPG की कीमत में 1 रुपये 56 पैसे फी किलोग्राम इजाफा कर दिया गया।
बिल्कुल ईद से कबल ही महंगाई का नया तूफान आ गया है और एलपीजी की कीमत में 1 रुपए 56 पैसे फी किलोग्राम का इजाफा कर दिया गया है। पाकिस्तान में तेल और गैस की तरसील के जिम्मेदार इदारे ओगरा की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 18 रुपए 48 पैसे का इजाफा किया गया। ओगरा की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 1363 रुपए 55 पैसे मुकर्रर की गई। आटे का 20 किलो का थैला 20 रुपए महंगा हो गया। टमाटर 80 से बढ़कर 120 के हो गए। आलू, प्याज, दूध, दही, चावल, अंडे और दालें भी महंगी हो गई। कराची में सब्जियों की कीमत दुगनी हो गई। एक तरफ तो सब्जियों की कीमतें दुगनी हो गई तो दूसरी जानिब चीनी की मिठास में महंगाई की करवाहट बढ़ने लगी। इस्लामाबाद, पेशावर में चीनी ने सेंचुरी मुकम्मल कर ली। दीगर शहरों में चीनी 90 से 95 रुपए किलो में फरोख्त की जा रही है। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में चीनी औसतन 4 रुपए 8 पैसे फी किलो मजीद महंगी हुई है, जबकि 5 हफ्तों में कीमत 11 रुपए 34 पैसे फी किलो बढ़ गई। इस्लामाबाद और पेशावर के शहरी महंगी तरीन चीनी लेने पर मजबूर हैं। इदारा शुमारियात के मुताबिक दोनों शहरों में चीनी की फी किलो कीमत 100 रुपए तक जा पहुंची है। कराची, कोयटा और रावलपिंडी महंगी चीनी खरीदने पर दूसरे नंबर पर हैं, जहां इसकी कीमत 95 रुपए फी किलो है। इसके अलावा सखर, हैदराबाद, गुजरांवाला और सियालकोट में चीनी की कीमत 92 रुपए फी किलो है। इदारा शुमारियात के मुताबिक लाहौर, फैसलाबाद और सरगोदा, लाड़काना, मुल्तान, बहावलपुर में चीनी की कीमत 90 रुपए फी किलो है। मुल्क में चीनी की औसत कीमत 91 रुपए 92 पैसे फी किलो है। मुल्क में चीनी की कम अज़ कम कीमत 90 रुपए जबकि ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 100 रुपए फी किलो हो चुकी है। पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां। ओगरा की पेट्रोल की कीमत 9.5 रुपए फी लीटर बढ़ाने की तजवीज़ समरी पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल कर दी गई। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से भेजी गई समरी में पेट्रोल 7 रुपए, हाई स्पीड डीजल 9 रुपए 50 पैसे, लाइट डीजल ऑयल 6 रुपए और मिट्टी का तेल 6 रुपए फी लीटर महंगा करने की तजवीज़ दे दी गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से मंजूरी के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान किया जाएगा। वफाकी हुकूमत ने गुज़श्ता माही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें रिकॉर्ड 25 रुपए 58 पैसे तक बढ़ा दी थी। रुझान के इलाके अरबा जीबी में सीटीडी की कार्रवाई कलदम तंजीम के 5 दहशतगर्द हलाक हो गए। दहशतगर्दों से 15 किलो वजनी बम और भारी असलहा बरामद कर लिया गया। दहशतगर्द 10 नवंबर 2019 को सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले में मुलविस थे। राजनपुर के इलाके टिब्बा रुझान में दहशतगर्द बड़ी कार्रवाई के लिए जा रहे थे। कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से रोकने की कोशिश पर दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में 5 दहशतगर्द हलाक हो गए। दहशतगर्दों से 10 से 15 किलो वजनी बम और भारी असलहा भी बरामद हुआ है। दहशतगर्द 10 नवंबर 2019 को सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले में मुलविस थे, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के 5 एहलकार शहीद हुए थे। दहशतगर्दों की लाशें डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से चेयरमैन हिलाल अहमर, इब्रारुल हक और पार्टी वफूद की मुलाकातें। गवर्नर पंजाब ने कहा कि बिला तफरीक और शफाफ एहतसाब से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। सियासी मुखालफिन को सिर्फ अपनी फिक्र है, इनको मुल्क और कौम के मफादात का सोचना चाहिए। अवाम ईद सादगी से मनाएं और कोरोना एसओपीज़ पर अमल करें। गवर्नर पंजाब से चेयरमैन हिलाल अहमर, इब्रारुल हक और पार्टी वफूज ने मुलाकातें की। इस मौका पर चौधरी सरवर का कहना था कि FATF के मुतालिक 2 बिल्स की पार्लियामेंट से मंजूरी तारीखी इक़दाम है। मुल्क की मफाद में होने वाली कानून साजी में अपोजिशन को हुकूमत का साथ देना चाहिए। चौधरी सरवर का कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ 22 करोड़ पाकिस्तानी अफवाज और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हैं। अमन के क़याम और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान ने बेपुनाह कुर्बानियाँ दी हैं। पाकिस्तान माशियत समेत हर महाज पर कामयाबी के साथ आगे बढ़ेगा। गवर्नर पंजाब ने कहा कि कोरोना के खिलाफ स्मार्ट लॉकडाउन समेत दीगर हुकूमती इक़दामात मौसर साबित हुए हैं। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए अवाम को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना चाहिए। अवाम ईद सादगी से मनाएं और कोरोना SOPs पर अमल करें। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि कोरोना वबा के दौरान
منفی سیاست کرنے والوں کو منہ کی کھانا پڑی۔ اپوزیشن رہنماؤں کو جھوٹ کی سیاست سے توبہ کر لینی چاہیے۔ عالمی سطح پر بھی وزیر اعظم عمران خان کے انسداد کرونا وین کو سراہا جا رہا ہے۔ سردار عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں حکومت کی انسداد کرونا پالیسی کامیاب رہی۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن کے باعث کرونا وبا کا پھیلاؤ روکنے میں مدد ملی۔ عالمی سطح پر بھی وزیر اعظم عمران خان کی انسداد کرونا ویژن کو سراہا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کے پاس کوئی حکمت عملی ہے اور نہ ہی کوئی ایجنڈا۔ پاکستانی عوام میں اپوزیشن رہنماؤں کی ساکھ ختم ہو چکی ہے۔ تو دوسری جانب پاکستان میں مزید 903 افراد میں وائرس کی تشخیص ہو گئی ہے۔ مریضوں کی تعداد 2,78,304 ہو گئی۔ 24 گھنٹوں میں 27 مریضوں کا انتقال ہوا۔ تعداد 5,951 ہو گئی۔ 1,146 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ 2,47,146 مریض صحت یاب ہو چکے۔ پاکستان میں کورونا نے 24 گھنٹوں میں مزید 27 مریضوں کی زندگی نکل لی۔ سندھ میں 2,209، پنجاب میں 2,140، خیبر پختونخوا میں 1,194، بلوچستان میں 136، گلگت بلتستان میں 53، آزاد کشمیر میں 54 اور اسلام آباد میں 165 مریض انتقال کر چکے ہیں۔ 24 گھنٹوں میں مزید 903 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ پنجاب میں 92,873، سندھ میں 1,20,550، خیبر پختونخوا میں 33,958، بلوچستان میں 11,732، گلگت بلتستان میں 2,105، اسلام آباد 15,014 اور آزاد کشمیر میں 2,073 مریض ہو چکے ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 1,72,00,000 سے بڑھ چکی ہے۔ ہلاکتوں کی تعداد 6,71,000 ہو گئی۔ 1,07,00,000 سے زائد مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ موذی کورونا وائرس اب تک دنیا بھر میں 6,71,000 زندگیاں نکل چکا۔ امریکہ میں 1,55,285، برازیل میں 91,377، روس میں 13,802، بھارت میں 35,786، ترکی میں 5,674، ایران میں 16,569، افغانستان میں 1,271 اور سعودی عرب میں 2,842 اموات ہو چکی ہیں۔ برطانیہ میں 45,999، اٹلی میں 35,132، اسپین میں 28,443 اور فرانس میں 30,254 ہلاکتیں ہو چکی۔ اور اب خبریں کھیل کے میدان سے۔ انگلینڈ سیریز سے پہلے قومی فاسٹ بالر محمد عامر نے ٹی20 ٹیم کے ساتھ ڈربی میں پریکٹس کی۔ حارث رؤف بھی برطانیہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز 5 اگست سے شروع ہوگی۔ قومی فاسٹ بولر محمد عامر مسلسل 2 ٹیسٹ نگیٹو آنے پر ٹیم کے ساتھ ان ایکشن ہوں گے۔ ڈربی شائر میں پریکٹس شروع کر دی۔ ٹی20 ٹیم سے مل کر خوب بولنگ کے جوہر دکھائے۔ ادھر لاہور میں ابھرتے ہوئے کرکٹر حارث رؤف نے بھی کووڈ ٹیسٹنگ کلیئر ہوئے۔ برطانیہ کے لیے روانگی۔ مہمان ملک میں بھی کورونا SOPs کو فالو کیا جائے گا۔ لگاتار 2 ٹیسٹ رپورٹ نیگیٹو آنے اور آئسولیشن پیریڈ کے بعد ٹیم کا حصہ بن جائیں گے۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز 5 اگست جبکہ اتنے ہی ٹی20 میچز کے مقابلے 28 تاریخ سے شیڈیول ہیں۔ قومی کرکٹ دیوانوں نے بھی قومی کھلاڑیوں سے جیت کی امیدیں لگا لی ہیں۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں پہ وقت ویلکم بیک اور اب علاقائی خبریں۔ منڈی صادق آباد گنج شہری عید قربان کے لیے خوبصورت جانور خریدنے کے بعد سجاوٹ اور خوبصورتی کو 4 چاند لگانے میں مصروف ہیں۔ شہری نے بڑی تعداد میں پھولوں کی مالا اور جھانجر کی خریداری کے لیے دکانوں کا رخ کر لیا۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں آصف محمود سے۔ آصف محمود بتائیے گا کہ سجاوٹ کے سامان والی شاپ پر آپ موجود ہیں، مزید کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں منڈی صادق گنج کے مین بازار میں اور عید الاضحیٰ کے قریب آتے ہی لوگوں نے سجاوٹ کی دکانوں کا رخ کر لیا ہے۔ اپنے جانوروں کو خوبصورت بنانے کے لیے ان کو پھولوں سے
सजाने के लिए, मालाएं पहनाने के लिए, झांझरें पहनाने के लिए दुकानों पर बहुत ज़्यादा रश है। तो मेरे साथ मंडी सादिकगंज के एक शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं इस कुर्बानी के मुतल्लिक और जानवरों की सजावट के मुतल्लिक। जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी 2-3 दिन रह गए हैं ईद उल अज़हा आने में, तो हमने जानवर ख़रीद लिए हैं। अपनी अंदाजे के मुताबिक हमने बहुत खूबसूरत जानवर ख़रीदे हैं, बकरे, बैल, ताकि सुन्नत इब्राहीमी को बहुत आसान तरीके से फ़राइज़ अंजाम दिए जा सकें। अब बच्चे घर में डिमांड करते हैं कि इनको खूबसूरत बनाने के लिए इनमें झांझरें डाली जाएं, इनमें हार माला पहनाया जाए, तो उसको कुर्बानी को, ईद उल अज़हा को, सुन्नत इब्राहीमी को खूबसूरत बनाने के लिए हमने माला ख़रीदी हैं, झांझरें ख़रीदी हैं, ताकि सुन्नत इब्राहीमी को आसान तरीके से फ़राइज़ अंजाम दिए जा सकें। जी, शहरी का कहना है कि बच्चे घर में ज़िद करते हैं कि पापा खूबसूरत जानवर तो हमने कुर्बानी के लिए ख़रीद लिया है, लेकिन इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए इसके लिए फूल लाओ, झांझरें लाओ और सुन्नत इब्राहीमी को खूबसूरत। बहुत शुक्रिया आसिम, तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि भावलपुर में मेला बाजार मार्केट्स में ताजिर बरादरी ने हुकूमत के लॉकडाउन के फैसले को मानने से इनकार कर दिया। दुकानें खोलकर कारोबार करने लगे। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे गुलाम मुर्तज़ा से। जी मुर्तज़ा, अपडेट कीजिएगा। मौजूद हूँ भावलपुर की मेला बाज़ार मार्केट में। अगर ताजर बरादरी के हवाले से बात की जाए तो ताजर बरादरी ने गवर्नमेंट के लॉकडाउन के अहकामात को मानने से इनकार कर दिया है। दुकानें खुली हुई हैं और वो कारोबार कर रहे हैं। अगर इंतज़ामिया की जानिब से बात की जाए तो इंतज़ामिया हरकत में आती है, चक्कर लगाती है और चंद लोगों को जुर्माना कर जाती है और वापस चले जाती है। उस टाइम मार्केट बंद हो जाती हैं, बाद में खोल दी जाती हैं। अगर SOP के बारे में बात की जाए तो इंतज़ामिया नाकाम नज़र आ रही है, लोगों का रश ज़्यादा है, मास्क नहीं इस्तेमाल कर। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। रुख करते हैं डेरा गाजी खान का। डेरा गाजी खान में ईद कुर्बान पर जानवर ज़िबा करने के लिए छुरियों और गोश्त बनाने के औजार बनाने वालों का कारोबार भी चमक उठा है। बिल्कुल, शहर की मार्केट्स में मुख्तलिफ इक़साम की छुरियों की तैयारी और मुरम्मत करने के काम में भी तेजी आ गई है। ईद कुर्बान पर रश की वजह से छुरी टोका तेज करने के मुंह मांगे दाम मांगने लगे। हमारा ये जगीत पुस्ती हमारा ये कारोबार है, दादा परदादा से करते आ रहे हैं हम। ये ईद के दिनों में भी आम रूटीन में हम 30 रुपये, 10,000, 15,000, 12,000 हमें 10 रुपये देते रोते हैं। हम लोग छुरियाँ तेज़ करवाने के लिए आते हैं यहाँ पे, तो माशाल्लाह पैसे भी ये मुनासिब ले रहे हैं, इतने पैसे ज़्यादा नहीं ले रहे। अब सुन्नत इब्राहीमी हम लोगों ने बकरे लिए हुए हैं, सुन्नत इब्राहीमी करनी है। ज़ाहिर है हुकूमत को चाहिए कि इन लोगों का भी ख्याल करे, बिजली के बिल भरने हैं, गरीब है बेचारे सारे, तो हुकूमत का भी हमें। सरगोदा से आपको बताएं कि सरगोदा की तहसील साहिवाल में असिस्टेंट कमिश्नर एहसन मुमताज गोंदल और DSP फजल अब्बास का बाजारों का दौरा, लॉकडाउन की सूरत हाल का जायजा लिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर और DSP साहिवाल ने लॉकडाउन के दौरान मुख्तलिफ बाजारों और मवेशी मंडियों का दौरा किया। ईद उल अज़हा के मौके पर कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराने की सख्ती से हिदायत जारी की। इस मौके पर DSP फजल अब्बास का कहना था कि ईद उल अज़हा के मौके पर अमन व अमान बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। सुन्नत इब्राहीमी की अदायगी के लिए शहरी छुरियां और चाकू तेज करवाने दुकानों पर पहुंच गए। नई छुरियों और टोकों की तलब में भी इजाफा हो गया। शहरी कीमतें ज्यादा होने का शिकवा करने लगे हैं। भिक्की से हैदर अली की रिपोर्ट देखिए। ईद कुर्बान की आमद और कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के साथ साथ सुन्नत इब्राहीमी की अदायगी का अहम जुज छुरियां और टोके हैं। ईद के करीब आते ही छुरियां और टोके तेज करने वाले की दुकानों पर रश बढ़ जाता है। तो मैं यहाँ पर छुरी खरीदने आया हूँ, मगर इस बार तो पिछली बार से रेट बहुत ज़्यादा हाई है। पिछली बार जो छुरी 100 रुपये की मिल रही थी वो 200 रुपये की बता रहे हैं, और जो बुगदा 500 रुपये का था पिछले साल वो इस बार 1000 रुपये का बता रहे हैं। रेट डबल से भी डबल हुआ है और कोरोना वायरस ने भी काम ख़राब किया हुआ है, मगर हमें तो खरीदो फरोख्त करनी पड़ेगी और हमें सुन्नत इब्राहीमी अदा करनी है। सुन्नत इब्राहीमी की अदायगी का फरीज़ा अदा करने वाले शहरियों की बड़ी तादाद छुरियों और टोके तेज करवाने और नई छुरियां टोके और मुख्तलिफ औजार खरीदने के लिए दुकानों पर पहुंच गए। दुकानदार भी रश का फायदा उठाते हुए छुरियां तेज करवाने वाले शहरियों की जेब पर छुरियां चलाने लगे। गरीब है और महंगाई का जोर बहुत तेज़ी से है, कोरोना वायरस भी है, हमारा छुरियों बुगदे का रेट बहुत तेज़ है और हम क्या करें। कोरोना वायरस की वजह से काम के हालात बहुत डाउन हो चुके हैं, लिहाजा हम बहुत मजबूर हैं, गाहक भी नहीं है। एक सेट तेज करने की कीमत 300 से 400 रुपये वसूल करने लगे।
रश ज़्यादा होने और नए टोके छुरियों की तलब में इजाफे से दुकानदारों की चांदी हो गई। पुरानी छुरियां तेज़ करने और नए टोके छुरियों की कीमतें ज़्यादा होने के बायस शहरी परेशान दिखाई देने लगे। बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि हंगू में मेंबर सूबाई असम्बली शाह फैसल ने यूनियन कौंसिल कोटकी में लैनिक रोड और वाटर सप्लाई स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। शाह फैसल कहते हैं बहुत जल्द हंगू एक मॉडल सिटी बनेगा। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद उसामा की रिपोर्ट। हंगू मेंबर सूबाई असम्बली शाह फैसल ने शनाउड़ी लिंक रोड का इफ्तिताह किया। ये रोड शनाउड़ी से लेकर रस्तात तुर्की बलजमीना समाना और दीगर इलाकों तक गया है, जिसका तखमीना लागत 2 करोड़ 60 लाख रुपए है और इसके साथ ही साथ एक वाटर सप्लाई स्कीम का भी इफ्तिताह किया। मेंबर सूबाई असम्बली शाह फैसल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आवाम प्रोपेगेंडों में ना आए, तरक्याती कामें शुरू है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछली टेनोर की तरह इस टेनोर में भी आवाम के लिए बहुत कुछ। सबसे पहले तो मैं कोई नूर टीवी और टीवी टुडे का इंतहाई मशहूर हूँ, जो यहाँ पर आए और हमारी तरक्याती प्रोजेक्ट जो हम इफ्तिताह कर रहे थे उसकी कवरेज की, तो मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके अलावा आपने क्वेश्चन किया कि जी ज़रूर, वो पिछले टेनोर में भी हमने बहुत सारे वो प्रोजेक्ट की अप्रूवल दी थी, जो बाज़ कंप्लीट हुई है और बाज़ ऑन गोइंग है, उस पर काम जारी है। तो इस तरह इसी हवाले से हम आज शनाउड़ी गांव यूनियन कौंसिल कोटकी में जो है वहाँ पर आए थे। यहाँ पर हमने 4 मुख्तलिफ प्रोजेक्ट की इफ्तिताह की, जिसमें 2 रास्ते थे और एक वाटर सप्लाई स्कीम है और एक लिंक रोड है शनाउड़ी टू रास्ता। तो और भी प्रोजेक्ट यहाँ पर चालू है। एक गर्ल्स हाई स्कूल है, वो भी तकरीबन नियर टू कम्प्लीशन है। तो हमारी कोशिश होगी कि जिस तरह के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का विजन भी यही है कि हम अपनी आवाम से जो वादे किए हमने, जिस वादों पे हमने बोनेर के मरकजी बाजार सवाड़ी चौक में गुज़िश्ता 4 साल से एहतजाज पर मजबूर मजलूम हसन ज़ादा ने मौजूदा हुकूमत से ईद से पहले अपने बच्चे के लिए सन कोटा में नौकरी देने का मुतालबा किया है। आबिद बुनोरी की ये रिपोर्ट देखिए। बुनेर के मरकजी बाजार सवाड़ी चौक में गुज़श्ता 4 साल से एहतजाज करने वाला मुअम्मर शख्स मजलूम हुसन ज़ादा ने कहा है कि मैं एक रिटायर गेज रीडर हूँ। जब रिटायरमेंट हुई तो मेरे बच्चे को सन कोटा में नौकरी न मिल सकी। मजलूम हुसन ज़ादा ने पेशावर अदालत में होने वाले वाक़या पर खुशी का इजहार भी किया और कहा कि खालिद गाजी पूरे आलम इस्लाम के गाजी है। इन्होंने कहा तो मेरा टेलीफोन का नंबर 0342 89 93 593 तो मेरे साथ तो आप मैं मेरे साथ मैं इमरान खान को मेरे साथ करो, मैं आपकी दुआ गो रहूँगा। इमरान खान सोच करो, ये आपके वज़ीर आला ने ये काम किया, ये महमूद खान ने किया। महमूद खान की निकाह पर कोई अमल दरामद नहीं होती। ये देखो ये क्या हो रहा है आपके बुनेर में। आप तो बुनेर रेगा को आया था, मैंने आपके साथ तो गले लगा। मजलूम हुसन ज़ादा ने मौजूदा हुकूमत से मुतालिबा किया है कि मुझे इंसाफ दे, मेरे बच्चे को नौकरी के अहकामात जारी करे ताकि मैं पाकों पर मजबूर ना हूँ। कैमरा टीम के साथ रिपोर्ट आपने देखी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि तालीमी इदारों की मुसलसल बंदिश। मालाकंड की तमाम सियासी जमातों ने 15 अगस्त से निजी तालीमी इदारे खोलने की हिमायत का ऐलान कर दिया। मुकर्रिरीन का कहना है कि सरकारी तालीमी इदारों को भी फिलफौर खोला जाए। मालाकंड के शहर बटखेला में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ, जिसमें तमाम सियासी जमातों और तालीमी इदारों के सरबराहान ने शिरकत की, जिसमें प्राइवेट एजुकेशन नेटवर्क की जानिब से 15 अगस्त को तालीमी इदारे खोलने की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया गया। कॉन्फ्रेंस में साबिक सूबाई वजीर शाहराज खान, प्राइवेट एजुकेशन नेटवर्क के सूबाई सदर अमजद अली मोहम्मद खान, मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह, एजाज अली खान, खुर्शीद रुबानी और दीगर मुकर्ररीन ने खिताब किया। उनका कहना था कि निजी तालीमी इदारों ने हमेशा हुकूमत का साथ दिया। हुकूमत मज़ीद तालीम दुश्मन पॉलिसी तर्क कर दे ताकि बच्चों का मुस्तकबिल तबाही से बच सके। स्वात में बड़ों के साथ साथ बच्चों ने भी ईद शॉपिंग के लिए बाजारों का रुख कर लिया। लोग खरीदारी में मसरूफ हैं। मज़ीद तफसीलात स्वात से लाल शेर खान साकिब की इस रिपोर्ट में। ईद कुर्बा करीब आती ही बड़ों के साथ साथ बच्चों ने भी ईद की शॉपिंग के लिए बाज़ारों का रुख करना शुरू कर दिया। स्वात में भी मार्केटें और शॉपिंग मॉल आबाद हो गए और लोग ईद की शॉपिंग में मसरूफ़ हैं। बच्चों ने खूब शॉपिंग करके उस पर खुशी का इजहार किया। ईद है, हमने कपड़े खरीदे हैं, हम बहुत खुश हैं। शॉपिंग कर रहे हैं और ईद की खुशियों में सब बिजी है। बच्चों की हर ख्वाहिश पूरा करने के लिए बड़ों ने भी
कुर्बानी के जानवरों को खरीदने के अलावा हंगरूजा में कौमी शाहराह पर सोलंगी स्टॉप पर हादसा। तेज रफ्तार कार ने रिक्शे को टक्कर मार दी। हादसे में खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए। हादसे में रिक्शा ड्राइवर नूर मोहम्मद और इकबाल मौका पर जाँ बहक हो गए। इकबाल समटो शदीद जख्मी हो गया। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। सहमन और भान सैयदाबाद की मवेशी मंडी में जहां व्यापारी रेट ना मिलने से परेशान है, तो वहीं खरीदार महंगाई का शिकवा कर रहे हैं। मजीद जानते हैं सहमन शरीफ से मवेशी मंडी में मौजूद अपने नुमाइंदे निजामुद्दीन से। जी निजामुद्दीन, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। आज हम ये सहमन शरीफ की भानसैयदाबाद शहर में जो मवेशी मंडी लगी है वहाँ खड़े हैं। यहाँ ईद के एक दिन पहले ये जो मवेशी मंडी लगी गई है इसमें आए, और ये यहाँ पे जो ये ख़रीदारी महंगी है या सस्ती हो रही है। लोग क्या कहते हैं, हमारे साथ ये मंडी में एक शहरी ये टीचर भी है और एनजीओ का अच्छा वर्कर भी है, वो साथ खड़े हैं। उनसे मालूम करते हैं कि ये इस मंडी के बारे में वो क्या कहते हैं। असल में आज जो है ये लास्ट डे है। आज जो कुर्बानी के लिए जो तमाम लोग यहाँ आए हैं और इस मवेशी मंडी में ख़रीदारी के लिए, यहाँ तो महंगाई भी है आज ज़्यादा महंगे, क्योंकि ये लास्ट है और हर किसी को लेना है। आज हमने भी बकरा लिया है 20,000 में, और आज जो है वो तो बड़े जो हैं जानवर वो तो महंगे भी मिल रहे हैं, लेकिन गरीब लोगों के लिए ये महंगी है, लेकिन सरमाएदार जो है वो पैसे वाले लोगों के लिए नॉर्मल है। और महंगाई कोरोना की वजह से जो है वो। बहुत शुक्रिया निजामुद्दीन, तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं। ढेरकी में पसंद की शादी करने वाले जोड़े पर मुसल्लह अफराद का हमला, लड़का कत्ल कर दिया गया। लड़की को बुरसा अगवा करने के लिए ले गए। पुलिस ने मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए इलाके की नाकाबंदी कर दी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे।